हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एनाटॉमी ऑफ टिबिया बोन, यानी टिबिया बोन की ऑस्टियोलॉजी पूरी समझाऊंगा आपको मैं। इसके फीचर्स, साइड डिटर्मिनेशन, यानी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तो उसमें आपको इसको साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है, साइड डिटर्मिनेशन एग्जामिनर को कैसे बताना है, ये सारा आपको मैं ये रियल बोन पे बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फीचर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियो अपलोड हो। तो चलिए अब बात करते हैं फीचर्स की। तो चलिए अब हम बात करते हैं टिबिया के फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, टिबिया लॉन्ग बोन है। इट इज ए लॉन्ग बोन डेट इज सिचुएटेड इन द मीडियल साइड ऑफ द लेग, यानी लेग के मीडियल साइड में रहता है। तो कोई भी लॉन्ग बोन होती है तो उसमें दो एंड और एक शाफ्ट होता है, ठीक है। दो एंड मतलब एक एंड ये दिख रहा है आपको और दूसरा एंड ये दिख रहा है, ये दो एंड हो गए इसके, ठीक है। तो अब एक एंड अपर आएगा, क्योंकि ये आपने पता है जैसे ऊपर जाके किससे जुड़ा रहता है, ये फीमर से, और नीचे जाके टेलस से। तो ऊपर जाके नी जॉइंट बनता है, नीचे जाके एंकल जॉइंट। तो दो एंड हो गया, अपर एंड एंड लोअर एंड, क्योंकि वर्टिकल बोन है तो वर्टिकल जो भी होती है इस टाइप से ऊपर से नीचे, उसके दो एंड हो जाते हैं, ऊपर वाला और नीचे, तो अपर एंड और लोअर एंड, ठीक है। अब और इनके बीच में ये हो गया पूरा शाफ्ट, तो ये शाफ्ट हो गया बीच में, ठीक है। अब बात करें इसके फीचर्स की, तो देखो वन बाई वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन अपर एंड में देखते हैं। तो अपर एंड में इट इज ब्रॉड, है ना, आपको ब्रॉड दिख रहा है, अपर एंड पूरा मोटा दिखेगा लोअर एंड के कंपैरिजन में। अब अपर एंड में आपको देखेंगे तो सबसे ऊपर दो कॉन्डाइल, यानी ये दो कॉन्डाइल बनते हैं, यानी एक जो है मीडियल कॉन्डाइल और एक लेटरल कॉन्डाइल। यानी पूरा जो है, जैसे मान लीजिए ये पूरा मीडियल कॉन्डाइल है इधर वाला, यानी पूरा का पूरा एरिया, यानी इसको इतना काट दें अपन बीच में से तो ये जो दिखेगा मीडियल कॉन्डाइल, ये पूरा मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है। और इधर वाला ये पूरा बचा ये लेटरल कॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल हो गया, ठीक है। मैं बताऊंगा साइड डिटर्मिनेशन में कैसे मीडियल कैसे लेटरल पता चला, ठीक है। तो देखो मीडियल लेटरल कॉन्डाइल हो गया। अब कॉन्डाइल के ऊपर आपको आर्टिकुलर फेसेट दिख रहे हैं, ये वाले यानी स्मूथ पार्ट दिख रहे हैं। जैसे दूसरी बोन देखेंगे तो इसमें भी आपको दिख रहे होंगे, यानी ये बिल्कुल स्मूथ पार्ट दिख रहे हैं ऊपर बोन के, ठीक है। तो ये है आर्टिकुलर फेसेट, यानी आर्टिकुलर एरिया फॉर द कॉन्डाइल ऑफ, यानी बोल सकते हैं कि ये वाले जो आर्टिकुलर एरिया है ये किससे आर्टिकुलेट होंगे, कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, यानी फीमर से आर्टिकुलेट होते हैं। ये वाला आर्टिकुलर एरिया ऑफ द टिबिया है, ये दोनों मीडियल और एक लेटरल, इसमें जो है ये वाला लेटरल ये वाला मीडियल। अब ये वाले किससे जुड़ते हैं, ऊपर फीमर से, फीमर के दोनों कॉन्डाइल ऐसे, तो नी जॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये कॉन्डाइल हो गए दोनों आर्टिकुलर। अब दोनों कॉन्डाइल के आर्टिकुलर एरिया के बीच में आपको एक इमिनेंस एक एरिया दिख रहा है, ये वाला बीच में, ठीक है। यानी ये दो कॉन्डाइल हो गए, इनके बीच में ये एरिया दिख रहा है, तो ये इसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ठीक है। इंटरकॉन्डाइलर एरिया दोनों कॉन्डाइल के बीच में। अब इंटरकॉन्डाइलर एरिया में भी आपको उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, अगर ऐसे करके देखेंगे तो देखो इसमें ये मान लो देखते हैं अपन, तो ये एमिनेंस दिख रहा है आपको बीच में उठा हुआ पार्ट, है ना। जैसे इधर से देखिए, या फिर जैसे ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं सपोज, तो ये दिख रहा है उठा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं उठे हुए पार्ट को इंटरकॉन्डाइलर इमिनेंस, ठीक है। यानी इंटरकॉन्डाइलर एरिया आगे से पीछे पूरा, और बीच में इसमें उठा हुआ एलिवेटेड पार्ट, दैट इज इंटरकॉन्डाइलर इमिनेंस, ठीक है। तो ये अपर पार्ट में हो गया। अब उसके बाद में फिर अपर एंड पे ही एक आपको प्रोजेक्शन दिखता है, यानी एक बड़ा सा प्रोजेक्शन दिखेगा एंटीरियर साइड में, यानी एंटीरियर साइड में। तो देखो ये पूरा अपर एंड दिख रहा है, इसमें आपको कहीं प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा है, इस वाले एरिया में कोई प्रोजेक्शन नहीं है, ठीक है। इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं, लेकिन ये हमें दिख रहा है गोला सा निकला हुआ, ये है टिबियल ट्यूबरोसिटी, दैट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, यानी एंटीरियरली, यानी ये डायरेक्टेड यानी आगे साइड में रहती है। तो ये आपको चारों साइड में देखेंगे तो टिबियल ट्यूबरोसिटी दिख जाएगा इसमें। तो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी हो गई, है ना। इस पे लिगामेंटम पटेले आके अटैच रहता है ना। ये दूसरी बोन देखे तो इसमें भी देखो ये इंटरकॉन्डाइलर इमिनेंस, ठीक है, और ये कॉन्डाइल आर्टिकुलर सरफेस हो गया। इसके बाद में फिर देखते हैं अपन, तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है इधर कुछ भी नहीं है, इमिनेंस यानी प्रोजेक्शन दिखेगा, तो इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, ये दिख रहा है मोटा सा निकला हुआ, अलग ही दिख जाएगा आपको वो, है ना। तो ये है टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो टिबियल ट्यूबरोसिटी आगे साइड में रहता है, तो ये हो गया। अब देन इसके बाद में अगर ये फ्रंट साइड दिख रहा है, क्योंकि टिबियल ट्यूबरोसिटी एंटीरियर साइड में आता है, तो हम एंटीरियर साइड देख रहे हैं। अब एंटीरियर साइड में आप देखोगे तो आपको लेटरल साइड में एक ट्राइंगुलर एरिया दिखेगा, तो ये ट्राइंगुलर इंप्रेशन, ठीक है। इस पर इलियोटिबियल ट्रैक्ट आके अटैच रहता है। तो देखो अब लेटरल और मीडियल पहले पता लगाते हैं, कैसे लगाते हैं लेटरल मीडियल। तो जो लोअर एंड होता है, लोअर एंड पे आप देखेंगे तो लोअर एंड नैरो है। अब लोअर एंड पे आपको
एक प्रोजेक्शन दिखेगा निकला हुआ, देखो ये दिख रहा है, जैसे अपन को ये पूरे चारों साइड में लोअर एंड में ये हुआ निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये वाला निकला हुआ इतना, तो ये है मेल्यूलस, जिसको बोलते हैं मीडियल मेल्यूलस या टिबियल मेल्यूलस, यानी टिबिया वाली साइड में होता है और मीडियल साइड में होता है, एंकल की साइड में मेल्यूलस, ठीक है। तो ये जो मेल्यूलस हमेशा याद रखो मीडियल में रहेगा टिबिया के अंदर, तो जब ये मीडियल है तो ये पूरी की पूरी साइड क्या हो गई, मीडियल साइड हो गई, है ना। और ये ट्यूबरोसिटी है, ये एंटीरियर साइड है तो एंटीरियर साइड हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को पता लग गया ये टिबियल ट्यूबरोसिटी एंटीरियर साइड और ये मेल्यूलस है तो ये मीडियल साइड, तो ये मीडियल साइड होगी, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि जो आपको रफ इंप्रेशन यानी ट्रायंगुलर सरफेस दिखेगा वो दिखेगा लेटरल बॉर्डर सरफेस पे, यानी लेटरल साइड में कॉन्डाइल की, लेटरल कॉन्डाइल पे। तो देखो ये क्योंकि मीडियल साइड है, अब ये हमें मीडियल कॉन्डाइल इससे पता लगा, अब ये वाली पूरी की पूरी लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड में ऊपर जाएंगे कॉन्डाइल पे तो आपको एक ट्रायंगुलर ये इंप्रेशन दिख रहा है, रफ एरिया दिख रहा है ये वाला, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर इंप्रेशन फॉर इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है। अब दूसरी बोन में देखें तो इसमें भी देख सकते हैं, ये अपन ने देखा क्या, मीडियल मेल्यूलस, तो ये आ गया मीडियल साइड में और ये लेटरल साइड हो गई ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसमें आप एंटीरियर एस्पेक्ट पे कॉन्डाइल के में देखेंगे तो ये आपको टिबियल ट्यूबरोसिटी दिख रही है, आसानी से दिख जाती है, ठीक है। और ये इसमें एक ट्रायंगुलर फेसेट दिख रहा है आपको, एरिया दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, ट्रायंगुलर इंप्रेशन फॉर द इलियोटिबियल ट्रैक्ट, है ना। अब इसके बाद एक फीचर और बताना पड़ेगा आपको जो कि इसके पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट पे आता है, यानी पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट मतलब जो कॉन्डाइल जो है लेटरल कॉन्डाइल के पोस्टर साइड में, यानी यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि स्मूथ एरिया दिख रहा होगा, ये है फिबुलर फेसेट, यानी फेसेट फॉर फिबुला। क्यों? क्योंकि ये टिबिया है, टिबिया के लेटरल साइड में कौन सी बोन होती है आपको मालूम ही है, इसके लेटरल साइड में रहता है फिबुला। तो फिबुला भाई इससे जब जुड़ेगा ऐसे करके लेटरल साइड में, तो फिबुला जब जुड़ेगा तो ऊपर नॉच भी तो बनाएगा, फेसेट भी तो बनाएगा, तो यहाँ फेसेट दिखता है इसके लेटरल कॉन्डाइल, क्योंकि इसके लेटरल में रहता है फिबुला, तो लेटरल कॉन्डाइल के जो है पोस्टर और इन्फियर साइड में। तो यहाँ दिखेगा आपको ये स्मूथ एक एरिया दिख भी रहा होगा थोड़ा सा, ये है, ये आधा ब्रेक हो गया, आधा दिख रहा है, ये है फिबुलर फेसेट, ठीक है। अब इस वाली दूसरी बोन में देखेंगे तो इसमें भी हमें पहले पोस्टर साइड में आना पड़ेगा, क्योंकि ये टिबियल ट्यूबरोसिटी आगे साइड, इसका अपोजिट पोस्टर साइड, पोस्टर साइड में भी अब हमें लेटरल कॉन्डाइल पे जाना पड़ेगा, तो हम लेटरल कॉन्डाइल पे इसके थ्रू जा सकते हैं। ये मिडिल साइड है, ये लेटरल, तो लेटरल साइड में फॉलो करते जाओ इस साइड को, तो लेटरल कॉन्डाइल मिल गया अपन को। लेटरल कॉन्डाइल के पीछे साइड में ये वाला एक स्मूथ आपको एरिया दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है एक, ठीक है, ये वाला स्मूथ एरिया, इसी को बोलते हैं फिबुलर फेसेट, या फिबुला अटैच रहता है इससे, ठीक है। तो ये हो गए भाई इसके, एक ग्रुप भी दिखता है इसके मिडियल कॉन्डाइल पे, ये पीछे साइड में मिडियल कॉन्डाइल पे ग्रुप दिख रहा है ना, तो ये हो गया अपर एंड। अब अपर एंड के बाद में फिर आते हैं लोअर एंड पे, तो लोअर एंड अपर एंड के कंपैरिजन में नैरो होता है ना। अब लोअर एंड में मेनली क्या है, इसमें आपको एक मेल्यूलस दिखेगा, ये वाला, ठीक है, प्रोजेक्शन रहता है बड़ा सा निकला हुआ, इसको बोलते हैं मीडियल मेल्यूलस या टिबियल मेल्यूलस, ठीक है, ये मीडियल साइड में रहता है। उसके बाद फिर ये आर्टिकुलर सरफेस दिख रहा है टेलस के लिए, जो कि एंकल जॉइंट बना रहा है, तो ये आर्टिकुलर सरफेस फॉर द टेलस, है ना, इन्फीरियर सरफेस बोलते हैं इसको। इसके बाद फिर ये मीडियल मेल्यूलस के भी लेटरल साइड में आपको ये दिख रहा होगा सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस फॉर द मीडियल, इसका जैसे मान लीजिए इसके टेलस इधर आके ऐसे जुड़ेगा, तो टेलस का कौन सा सरफेस रहेगा, मीडियल सरफेस, ठीक है। तो इसका टेलस का मीडियल सरफेस के लिए यहाँ आके टेलस जुड़ेगा, मतलब कुछ नहीं है, इस पर टेलस आके टेलस के लिए यानी बोनस के लिए, टेलस बोन के लिए आर्टिकुलर एरिया हो गया, है ना। अब इसके आपको ये मालूम है कि ये टिबिया बोन के लेटरल साइड में अपन को कौन जुड़ा रहता है, इधर फिबुला, ठीक है। तो फिबुला के लिए भी नॉच दिखेगी, तो जो आपको सी शेप का ये दिख रहा है, ये फिबुलर नॉच किस साइड में आएगा, ये लेटरल साइड में, क्योंकि लेटरल में फिबुला रहता है तो लेटरल साइड में आएगा, है ना। अब दूसरी बोन देखते हैं, इसमें भी देख सकते हो ये वाला दिख रहा है अपन को मेल्यूलस, टिबियल मेल्यूलस बड़ा सा निकला हुआ, ये वाला पूरा, है ना। इसके बाद में फिर ये अब इसके अपोजिट जाएंगे लेटरल साइड में, क्योंकि ये तो मिडिल साइड हो गई लेटरल साइड में, तो आपको ये सी शेप का एक दिख रहा होगा नॉच, इस टाइप से अगर दिखाऊं मैं आपको तो ये दिख रहा है सी शेप का एक, ठीक है, ये सी शेप का हो गया, इसी को बोलते हैं फिबुलर नॉच, ठीक है। तो ये फिबुलर नॉच हो गया, है ना। तो ये लोअर एंड हो गया, ये आर्टिकुलर सरफेस फॉर द टेलस हो गया। अब इसके शाफ्ट की बात करें तो देखो शाफ्ट में आपको एंटीरियर बॉर्डर दिखेगा, है ना, और एक लेटरल बॉर्डर और एक मिडिल बॉर्डर दिखेगा, ठीक है। तो जो एंटीरियर बॉर्डर बहुत शार्प होता है, शिन होती है, जो कि टिबियल ट्यूबरोसिटी के नीचे जाता है, ठीक है। अब इसके एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो इसके दिखता है पोस्टियर साइड में, यानी पोस्टियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट पे। तो देखो आपको लेटरल साइड से मीडियल साइड में एक लाइन दिखेगी जिसको बोलते हैं सोलियल लाइन, यानी ये आप देख सकते हैं कि रफ इंप्रेशन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये है सोलियल लाइन, ठीक है, एक रफ लाइन दिख रही होगी आपको, और इस बोन में और ज़्यादा अच्छी दिख रही है ना। तो देखो ये वाला दिख रहा है, लेटरल साइड हमने पता लगा लिया, लेटरल से मीडियल आ रही है ऐसे करके, डाउनवर्ड लेटरली, है ना, डाउनवर्ड मीडियली। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक लाइन दिख रही है, रफ इंप्रेशन दिख रहा होगा आप लोगों को पूरा अच्छे से, ये है सोलियल लाइन, ठीक है। बाकी ये पोस्टियर सरफेस, ये इसका जो है मीडियल सरफेस, ये लेटरल सरफेस। अब तीन बॉर्डर हो गए, एंटीरियर बॉर्डर शिन,
और जो लेटरल साइड में आएगा पीछे ये वाला मीडियल साइड में आएगा ये मीडियल बॉर्डर, और जो लेटरल साइड में जाएगा वो लेटरल बॉर्डर, या इसको इंट्रोसियस बॉर्डर भी बोल सकते हैं अपन, इंट्रोसियस बॉर्डर, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसके आपको मैंने पूरे फीचर बता दिए टिबिया के, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स के बेस पे इसका साइड डिटर्मिनेशन का, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ साइड डिटर्मिनेशन ऑफ टिबिया। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपने फीचर्स देखे टिबिया के, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ टिबिया का साइड डिटर्मिनेशन। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को 3 पॉइंट्स के थ्रू किसी भी बोन का साइड डिटर्मिनेशन बताता हूँ। यानी आपको कोई भी बोन का साइड डिटर्मिनेशन करना है तो उसके 3 पॉइंट याद रखिए, ठीक है। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? किसी भी बोन का सुपीरियर और इन्फीरियर, यानी आपको सुपीरियर में क्या क्या दिखता है, कैसे सुपीरियर पता लगाएं, या इन्फीरियर का पता लगा लो। एक साइड पता लगाओ, दूसरी अपने आप ही पता चल जाता है, ठीक है। तो सुपीरियर इन्फीरियर यानी ऊपर नीचे, फिर आगे और पीछे यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर पता लगाना है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट मीडियल और लेटरल। अगर आपने ये 3 पॉइंट फिट कर दिए तो आपकी ऑटोमेटिकली अपने आप ही बोन पता चल जाएगा किस साइड की है, ठीक है। तो देखिए, जैसे अपन में अभी टिबिया की बात करते हैं, है ना। अब टिबिया में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टिबिया में 2 एंड्स एंड 1 शाफ्ट होता है, 2 एंड्स एंड 1 शाफ्ट होता है। 2 एंड्स में एक अपर एंड होता है और एक लोअर एंड होता है, ठीक है। अब इनको पता कैसे करें? मैंने जैसे बताया ऊपर नीचे पता लगाना। तो अपर एंड जो होता है वो ब्रॉड है, इसका टिबिया आइडेंटिफाई कर लिया आपने। अब इसका आपको देखना है कि ये वाला एंड ब्रॉड दिख रहा है या ये वाला, क्योंकि एक एंड ये दिख रहा है, दूसरा ये। तो जो ब्रॉड वाला होगा वो सुपीरियर एंड है, तो हमें दिख रहा है क्लियर कट ये ब्रॉड यानी ये चौड़ा है, ये नैरो मतलब थोड़ा संकरा है, ठीक है। तो ये ब्रॉड वाला किधर रखना है? ऊपर। तो सुपीरियर एंड मालूम चल गया, और इसको देख के अपने आप ही ऑटोमेटिकली यानी इन्फीरियर, या फिर इन्फीरियर में मेल्यूलस याद कर लो आप, ये मेल्यूलस होता है। सुपीरियर में कॉन्डाइल होती हैं, तो इनके थ्रू आप सुपीरियर इन्फीरियर पता करते हैं, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या पता लगाना है? आगे और पीछे, ठीक है। तो देखो, आगे पीछे पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो अपर एंड पे इसके थोड़ा सा नीचे साइड में जाएंगे तो आपको एक ट्यूबरोसिटी दिखेगी, जिसको इशियल नॉट इशियल टिबियल ट्यूबरोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो टिबियल ट्यूबरोसिटी अगर जैसे आप देखेंगे अपर एंड दिख रहा है, हमें पता चल गया अपर एंड। अब इसमें चारों साइड में एक प्रोजेक्शन दिखेगा आपको, थोड़ा सा प्रोजेक्शन मतलब एक उभरा हुआ निकला हुआ पार्ट। तो देखो चारों साइड में इसको देखो, यहाँ से इधर देखो, इधर देखो, चारों साइड में देखिए। तो सबसे ज़्यादा अपन को निकला हुआ पार्ट दिखेगा ये वाला, यानी ये निकला हुआ दिख रहा है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, बस ये निकला हुआ पार्ट है। तो ये किधर निकला है रखना अपन को? इट इज डायरेक्टेड एंटीरियरली, मतलब आगे साइड में। तो मैंने ये आगे किया तो बाकी पीछे अपने आप पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। तो आगे पीछे पता लगा लिया, है ना। इसके बाद में या फिर ये शिन याद कर लो, एंटीरियर बॉर्डर शार्प होता है, इसको आगे करना है ना। तो कोई भी एक पॉइंट याद कर लीजिए जिससे आप आगे पीछे का पता लगा सकते हैं, ओके। आगे पीछे हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है वो आपको ये पता लगाना है कि इस बोन का मीडियल और लेटरल क्या है। तो देखो, मीडियल लेटरल पता लगाने के 2-3 पॉइंट किसी भी पॉइंट के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि ये इसका लोअर एंड है वो नीचे जाके एंकल जॉइंट बनाता है। अब एंकल जॉइंट में 2 मेल्यूलस होते हैं, एक मीडियल मेल्यूलस और एक लेटरल मेल्यूलस। तो जो मीडियल में ये बोन किस साइड की? मीडियल साइड की होती है। जैसे कि टिबिया फिबुला होती है तो मीडियल साइड में टिबिया होती है, लेटरल में फिबुला। तो जो इसमें एक प्रोजेक्शन होता है नीचे साइड में निकला हुआ, जिसको बोलते हैं अपन मेल्यूलस। तो जो टिबिया है, टिबिया में मीडियल साइड में मेल्यूलस होता है, तो टिबियल मेल्यूलस यानी मीडियल साइड। तो हमें ये वाला प्रोजेक्शन दिख रहा है लोअर एंड पे, ये निकला हुआ अलग ही दिख रहा है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये निकला हुआ दिख रहा है ना, इधर नहीं है, इधर नहीं है, बस ये निकला हुआ दिख रहा है आपको। तो ये है टिबियल मेल्यूलस, ठीक है, या मीडियल मेल्यूलस। तो इसको किधर साइड में रखना है? मीडियल साइड में। जब ये आपने मीडियल रख दिया तो ऑटोमेटिक अपने आप लेटरल भी हो गया, है ना। या फिर इसमें जो है लेटरल साइड में फिबुलर फेसेट देख सकते हैं, क्योंकि इसके लेटरल साइड में फिबुला जुड़ा रहता है। तो ये आपको दिखेगा जैसे फिबुलर फेसेट, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था फीचर्स में, ठीक है। तो सबसे इजी पॉइंट ये आपको ये याद रखिए, मीडियल मेल्यूलस ये होता है मीडियल साइड में। तो ये 3 पॉइंट याद हो गए बस, ठीक है। अब इनको रख के देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया? अपर एंड लोअर एंड कर दिया, पहला पॉइंट। फिर दूसरा आगे ऊपर नीचे किया। अब आगे पीछे किया मैंने, टिबियल ट्यूबरोसिटी ये आगे रख दिया, अपने आप पीछे हो गया, आगे पीछे हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? अंदर बाहर, मतलब मीडियल लेटरल। तो मीडियल लेटरल मैंने क्या बताया था कि ये जो लोअर एंड पे मेल्यूलस है ये हमेशा मीडियल साइड में होना चाहिए। मान लो इस साइड की है तो ये अभी तो लेटरल साइड में जा रहा है, बाहर साइड में जा रहा है, तो गलत है। ये किधर होना चाहिए? मेल्यूलस मीडियल में। तो मान लीजिए मैं इस मीडियल मेल्यूलस को ऐसे घुमा देता हूं तो अब ये मीडियल तो आ गया, लेकिन अब जो टिबियल ट्यूबरोसिटी ये पीछे आ गई, जबकि ये टिबियल ट्यूबरोसिटी किधर होनी चाहिए? आगे साइड में। तो गलत हो रहा है, तो इधर साइड की नहीं हो पा रही है। तो ये इसलिए किस साइड की? अब इस साइड की नहीं तो फिर दूसरी साइड एक ही बचती है, कौन सी? लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड की बोन होगी। अब इसमें सारे पॉइंट फिट बैठ रहे हैं आपके, अपर एंड ब्रॉड, लोअर एंड नैरो। दूसरा टिबियल ट्यूबरोसिटी आगे और बाकी का पीछे अपने आप ही पता चल जाएगा। बाकी तीसरा पॉइंट अंदर मीडियल मेल्यूलस। तो ये किस साइड की बोन हो गई?
लेफ्ट साइड की। अब ऐसे ही मैं आपको एक और बोन दिखाता हूँ, ये वाला। अब जैसे इस बोन का पता लगाएंगे अपन, ठीक है, तो इस बोन का पता कैसे लगाएंगे, अपर एंड पता करो, लोअर एंड। तो अपर एंड ब्रॉड दिख रहा है, लोअर ये दिख गया अपने आप, ऊपर नीचे हो गया। दूसरा पॉइंट अपन को आगे पीछे यानी टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो देखो अपर एंड में चारों साइड में देखो सबसे जो ज़्यादा प्रोजेक्टेड पार्ट होता है वही टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो हमें ये वाला दिख रहा है, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है इधर प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन किधर रखना है आपको, एंटीरियर साइड में, आगे साइड में। तो हमने क्या किया, टिबियल ट्यूबरोसिटी आगे कर दिया। तो अब हमने आगे पीछे पता लगा लिया, ऊपर नीचे पता लगा लिया। अब पता लगाना है हमें मीडियल लेटरल। तो देखो मीडियल लेटरल मैंने बताया था, लोअर एंड पे आ जाइए और जो प्रोजेक्शन दिखता है जिसको क्या बोलते हैं, टिबियल मेलुलस या फिर मीडियल मेलुलस, ठीक है। तो ये हमेशा किस साइड में आना चाहिए, मीडियल साइड में। अब मैं मान लीजिए मैं इस साइड में पकड़ रहा हूँ तो ये तो लेटरल साइड में जा रहा, बाहर तो गलत है ना। तो अगर मैं इसको मीडियल में घुमा देता हूँ ऐसे करके, अब मीडियल तो आ गया लेकिन टिबियल ट्यूबरोसिटी पीछे आई तो गलत हो रहा है। तो इसलिए इस साइड की नहीं होगी, ये किस साइड की होगी, राइट साइड की। अब राइट साइड में सारे फीचर सही बैठ रहे हैं। ये आपका हो गया अपर एंड ऊपर, लोअर एंड जो है नैरो नीचे, टिबियल ट्यूबरोसिटी आगे और मीडियल मेलुलस मीडियल साइड में। तो ये किस साइड का हो गया, राइट साइड का। तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप जो है कितनी भी टिबिया हों आपके सामने, सारी का सारा आप जो है उसका साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।